हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सेवेंथ की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 21। डेट है आपकी 8 दिसंबर 2020। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। तो आपने क्लास 6 में सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी जो आपकी कविता थी झांसी की रानी, इसे ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें ठाकुर कुंवर सिंह का भी जिक्र किया गया है। आइए एक बार फिर से इस कविता को पढ़ते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धूपपति तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो इस पोयम में उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में बताया जा रहा है जिन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। सन 1857 के व्यापक सशक्त विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। तो जब हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, उसने ब्रिटिश शासन की जो जड़ें थी उसको पूरी तरह से हिला दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। 1857 में ब्रिटिशों के विरुद्ध हमारे यहाँ पर विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। उसके बाद जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा गए थे और ऐसी और भी उनकी बहुत सारी दमनकारी नीति थी ब्रिटिशों की, जिसकी वजह से लोग परेशान हो चुके थे। हर कोई वहाँ पे परेशान हो चुका था। उसके बाद लोगों ने आंदोलन किया और वो सीधा दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली कुंवर सिंह में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। उसके बाद जो कुंवर सिंह थे उन्होंने सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और जो अंतिम शासक थे हमारे मुगल शासक बहादुर शाह जफर, उनको यहाँ का शासक बना दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी तथा मध्य के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा और बहुत दिनों तक उत्तरी और मध्य भाग तक जो विद्रोही थे, जो विद्रोह कर रहे थे, उनका कब्जा जारी रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। तो दिल्ली के अलावा भी बहुत से ऐसे इलाके थे जहां पर ये जो विद्रोह था वो फैलता जा रहा था, जैसे कि आपका कानपुर, लखनऊ, बरेली और बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। तो इस विद्रोह में कई प्रमुख नेता उभर कर आए। ठीक है। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। तो ये एक बहुत ही दृढ़ कदम माना जाता था अंग्रेजों के विरुद्ध में। और आगे आने वाले समय में 1947 में हमें जो आज़ादी मिली उसकी जो नींव है वो 1857 को ही माना जाता है। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में इस आंदोलन का विशेष महत्व है। तो भारत में जो सांप्रदायिक सद्भाव है इसको बढ़ाने में सबसे इम्पॉर्टेंट जिस आंदोलन को माना जाता है वो हमारा 1857 का विद्रोह ही था। ठीक है। फिर आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में किस पंक्ति में वीर कुंवर सिंह का नाम दिया गया है, वह पंक्ति लिखिए। उत्तर होगा आपका अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो इस पंक्ति में यहाँ पे जो पंक्ति दी गई है आपकी, इसमें वीर कुंवर सिंह का, देखिए यहाँ पे वीर कुंवर सिंह का नाम आया है। तो आपको बस ये दो पंक्तियाँ लिख देनी है। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है आपका,
वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई है? जो पोयम है उसमें वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई है? तो वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी गई है कि वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और दिल्ली में कुंवर सिंह ने सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। तो हमें कुंवर सिंह के बारे में जानकारी मिलती है पोयम से कि उन्होंने दिल्ली में सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उस पर कब्जा कर लिया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उसके बाद जो आखिरी मुगल शासक थे हमारे बहादुर शाह जफर, उनको भारत का शासक घोषित कर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है आपका, 1857 के भीषण युद्ध का केंद्र कौन कौन सी जगह थी? तो मुख्य तो दिल्ली थी, लेकिन दिल्ली के अलावा आपकी आगरा, कानपुर, मेरठ, अवध, झांसी 1857 के भीषण युद्ध के मुख्य केंद्र थे। ठीक है। क्वेश्चन 4 है आपका, विद्रोह के मुख्य नेता कौन कौन थे? तो नाना साहेब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, राव तुलाराम इत्यादि विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ठीक है। क्वेश्चन 5 है आपका कि आपको 1857 की क्रांति के बारे में झांसी की रानी कविता में क्या जानकारी मिली, लिखिए। तो आंसर हो जाएगा आपका कि कविता में 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के विषय में बात की गई है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसे हम प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी कहते हैं, तो इसके बारे में हमें इस पोयम से पता चलता है। उस समय अंग्रेजों ने देश के विभिन्न रियासतों पर कब्जा जमा रखा था, अलग अलग रियासतों पे अंग्रेजों का कब्जा था। ठीक है। आम जनता पर उनका अत्याचार बढ़ता जा रहा था, वो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, लोगों की ज़मीनें ले लेते थे, उनके ऊपर बहुत सारे टैक्स लगा देते थे, ऐसी कई सारी चीज़ें वो करते थे। इसी कारण लोगों में क्रांति की लहर उठी और 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक कदम था और ये पहला कदम माना जाता है हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में। ठीक है। जिसने 1947 की इसे नींव भी कहते हैं। 1947 में जो हमें आज़ादी मिली, कहीं ना कहीं उसका एक कारण हमारा 1857 का विद्रोह भी था। ठीक है।